तो उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। जय हिंद साथियों। चलिए आज हम लोग बात करेंगे सीटेट के ऊपर। सीटेट का वैलिडिटी जो है लाइफ टाइम कर दिया गया है और इसमें जो है न्यूज़ में आ रहा है कि जो सीटेट है यह कब तक वैलिडिटी इसका है, कब से सरकार जो इसको है किया है। तो ये 2011 से जो है सर्टिफिकेट जो लोग के पास 2011 से है उन लोगों का 2011 से जो है लाइफ टाइम तक के लिए कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ऑफिशियली लेटर तो भी नहीं आया है, लेकिन जो यूनियन मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने जो है ट्वीट करके ये जानकारी दिया है। ठीक है, और इसमें जो है जैसे कि अब बात है ये है, आपको समझना ये है कि जो स्टेट के अंदर जो टेट वगैरह दिए थे नहीं, जैसे कि यूपी टेट हो गया, स्टेट हो गया, नहीं कई सारे टेट जो स्टेट लेती है, तो क्या उसकी भी मान्यता जीवन भर कर दी गई है? नहीं। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जो टेट हैं, जो स्टेट होता है, स्टेट टेट का, इसका जो है वैलिडिटी ये भी जो है लाइफ टाइम के लिए कर दिया गया है दोस्तों। हालांकि सरकार जो है इस पर अभी राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है, वो इसको क्या करते हैं, लेकिन जो सीटेट है वो तो एकदम पक्का है कि आपको लाइफ टाइम कर दिया गया है। लेकिन जो स्टेट टेट है, स्टेट है, उसमें जो है अभी राज्य सरकार के ऊपर है वो क्या करती है देखा जाएगा उसके ऊपर। लेकिन आपको जो वैकेंसियाँ हैं वो आपको भर देना। आप अगर कोई टेट क्लियर किए हुए हैं, वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, तो उसको आपको भरते रहना है। ये नहीं आपको भ्रम में रहना है कि नहीं मेरा तो 11 में दिए थे और 7 साल पूरा हो गया, या 13 में दिए थे तो 20 में ख़त्म हो गया, तो अब जो है भर नहीं सकते हैं। तो ऐसा नहीं, आपको फॉर्म अगर आप 2011 से कोई भी टेट पास किए हैं तो ज़रूर भरें, फॉर्म को फिलअप करें। देखा जाएगा आगे जाके हो सके आपको भी छूट दे दिया जाए, या तो फिर नया जो स्टेट क्लियर किए चुके हैं उन लोगों के लिए जो है हो सके सरकार फिर से एक सर्टिफिकेट वगैरह जारी करे, नहीं, ताकि उनको फिर से एक नया सर्टिफिकेट दे दिया जाए, जीवन भर के लिए मान्य होगा। ठीक है, तो देखिए चलिए आगे हम लोग को देखना भी है कि क्या होता है टेट वगैरह जो है, या फिर जो यूटीएस है, जो यूनियन टेरेटरी जो हैं उनके भी टेट वगैरह है, तो उनका भी मान्यता जो है, ऐसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का दिए है। तो देखिए ऑफिशियली जो अब तक नहीं आया था, जब तक चीज़ों को अभी एक बार, और इसके पहले भी आया था ये न्यूज़ नहीं कि लाइफ टाइम वैलिडिटी दे दिया गया, लेकिन फिर बीच में शांत हो गया। लेकिन इस बार जो है खुद यूनियन मिनिस्ट्री ही ने किया है, तो इस बार तथ्य ज़रूर सत्य है और ये झूठी खबर नहीं है, नहीं, एकदम जीवन भर मान्य। अब बात है कि जो वैकेंसियाँ हैं, न्यू वैकेंसी कुछ आई हुई है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, न्यू वैकेंसी में जैसे कि DSSB आया हुआ है। ठीक है, दिल्ली सिलेक्शन सबऑर्डिनेट बोर्ड जो है ये अभी आया हुआ है। इसमें PRT TGT लेवल का जो वैकेंसी है वो आया हुआ है। TGT का बहुत ज़्यादा वैकेंसी आया हुआ है, PRT का लगभग 44-46 पोस्ट आया हुआ है। ठीक है, और इसमें कुछ और भी है, परिचारी है, LDC है वगैरह, हेड क्लर्क है वगैरह भी इसमें वैकेंसी है। तो आपका अगर उसके अनुसार एजुकेशन है तो आप ज़रूर भरे जाके फॉर्म को फिलअप करें। और जिन्होंने सीटेट जिनका क्लियर है, मैं यहाँ बता दूँ क्लियरली कि जिनका सीटेट PRT TGT जो भी भरेंगे आप, TGT PGT जो भी, PGT नहीं तो PRT और TGT, उन लोगों के लिए बता दूं कि जिनका PRT अगर आप भरना चाहते हैं तो उनका पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, सीटेट का पेपर 1। और अगर TGT भरते हैं तो पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए, ये सीटेट वाले के लिए है। ठीक है, पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तभी आप जो है इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए, साथ ही PRT जो है वो DLED वाले भरेंगे नहीं, और BEd वाला तो इसमें नहीं भर पाएंगे। ठीक है, TGT जो है वो BEd वाले भरेंगे। ठीक है, DLED वाला नहीं भर सकते हैं। अगर आपने DLED पे दोनों क्वालिफाई किया तो आप देखिए भर के, हो सके कुछ कोर्ट केस वगैरह करेंगे तो हो जाए, लेकिन ऐसा संभव हमको तो नहीं लगता है। बहुत ही 99% चांस है कि यहाँ पे BEd वाला ही भरेंगे, यहाँ पे DLED वाला ही भरेंगे। ठीक है, दोनों का बटा हुआ है। LDC वगैरह के लिए जो है इंटर है या फिर ग्रेजुएशन है, उसके अनुसार आप लोग भर दीजिएगा। DSSB का फॉर्म जो है आया हुआ है, न्यू वैकेंसी, जल्दी से जल्दी आप भर ले जाके। नेक्स्ट सीटेट अब हमारा है, नेक्स्ट सीटेट जो है कब होगा। देखिए अभी जो है CBSE जो है एग्ज़ाम कराने में लगी हुई थी, हमारा 12वीं का जो बोर्ड होता है CBSE, तो वो उन्होंने कैंसिल करवा दिया। यूनियन मिनिस्टर जो है
कैंसिल, उनको मीटिंग हुआ हाई लेवल और उसको जो है विचार विमर्श किया गया, तो उसमें कैंसिल करके जो है उसके जो एग्ज़ाम जो हुए थे, जो 12th का जो स्कूल लेवल पे जो नहीं होता एक तरह से एग्ज़ाम, ठीक है, बोर्ड से पहले प्री बोर्ड होता है, उसी के अंकों के आधार पर जो है उनके मार्कशीट को जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। या फिर वैसे बच्चे जो चाहते हैं कि नहीं, हमको चैलेंज करना चाहते हैं कि नहीं मेरा और स्कोर अच्छा होता है, तो उन लोगों को भी भविष्य में आगे वो परीक्षा दे के भी अपना नया मार्कशीट जारी करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये तरह अब चलते हैं सीटेट जुलाई 2021 जो है यह आएगा या नहीं आएगा। देखिए ऐसा तो समय देखिए कोरोना का जो ये पेंडेमिक है ये धीरे धीरे घट रहा है। आप लोग को मालूम है 1 लाख केस लगभग देश में है नहीं एक्टिव, तो लगभग धीरे धीरे घटते जा रहा है। बिहार में देखें तो बिहार में लगभग 1000-1200 रह गया है, 1000 नहीं, धीरे धीरे ये 8-10 दिन में और जो है 500-600 या 400 लेवल पे आ जाएगा, मतलब कि ख़त्म ही हो जाएगा लगभग, ठीक है। मतलब जून लास्ट जेते तक ख़त्म हो जाएगा, फिर जुलाई से देखिए जो है जो ये कोरोना है, लेकिन सेकेंड फेज तो बहुत खतरनाक आया था, लेकिन थर्ड फेज भी है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि थर्ड फेज भी जो है सितंबर-अक्टूबर में आ जाएगा भारत में, ठीक है। तो थर्ड फेज कितना खतरनाक होगा तो देखा जाएगा, ठीक है, उस समय। लेकिन हमें होशियार ही रहना है, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है, और प्लस वैक्सीनेशन आप अगर नहीं करवाए हैं तो ज़रूर करवा लें, या आप अपने आसपास दूध वाले सब्जी वाले को ज़रूर उसको बताएं कैसे रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन कोविन पोर्टल पर जाके, ठीक है। उस सारी चीज़ को उनको मदद करें। आसपास अगर आपके माता पिता हैं या गांव ग्राम से आप तो आप ज़रूर वैक्सीनेशन करावें, ठीक है। वैक्सीन लेने में भी कई लोग डर रहे हैं, कुछ लोग सुई से ही डरते हैं, तो मैं कह दूं कि देखिए वैक्सीन ले लीजिएगा तो थोड़ा सा तो ज़रूर सुरक्षा आपको मिल ही जाता है, ठीक है। मतलब कि सुरक्षा 80% तो आपको बॉडी ज़रूर सुरक्षित रहता है, ठीक है। 20% भले वो नहीं है, लेकिन आप बिना वैक्सीन के अगर आप घूम रहे हैं, मार्केट में निकल रहे हैं, और इस तरीक़ा से अगर आप उसमें आप कोरोना अगर आपको हो जाता है, ऐसा मैं चाहता नहीं हूँ किसी को हो, लेकिन अगर आप इस तरह से बीमार पड़ जाते हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है, रिकवर होने में, ठीक है। तो जान ही रहे हैं आजकल ब्लैक फंगस, वाइट फंगस वगैरह भी फैल रहा है, जिसको कोरोना से ठीक हुए उन लोगों को हो रहा है। तो इसलिए मैं होशियार कर रहा हूँ आप लोग की ज़रूर वैक्सीनेशन करा लें, ताकि भविष्य में आपका जो है अगर थर्ड फेज भी आवे तो आप तैयार रहें उससे लड़ने के लिए। लड़ना तो है ही हम लोगों को कोरोना से ना, तो अब तो जीवन में ढाल लेना है कोरोना को, बस मामले, ठीक है। तो चलिए, तो नेक्स्ट सीटेट जुलाई जो है 2021 में ये आ सकता है दोस्तों। खबर यही है सच्ची कि जो है जुलाई में इसका जो है आ जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा सीटेट जुलाई में इसका एप्लीकेशन आ जाएगा, आप लोग फॉर्म आ जाएगा, आप उसको भरिएगा, ठीक है। जो इन्होंने अगर सीटेट अभी तक क्लियर नहीं किया है, या फिर वो क्लियर करने से बच गए, 2-3 नंबर से 4 नंबर से छूट गए हैं, तो उन लोग के लिए बेस्ट ऑप्शन ये आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहें जुलाई में, और इसका लगभग एग्ज़ाम जो है दिसंबर तक में हो ही जाएगा, देखिए। चलिए, तो नेक्स्ट अब हमारा आता है कि कुछ बिहार में जो है वैकेंसियाँ कुछ आ रही है, ठीक है। पहला तो है खबर अच्छी निकली है, क्योंकि बिहार का जो कार्यालय है बीपीएससी का या बिहार एसएससी का कार्यालय खुल चुकी है, ठीक है। तो वहाँ से काम होना शुरू हो जाए। 64वीं का जो रिज़ल्ट है वो भी आने वाला है, तो वो भी है। फिर 65वीं का भी आने वाला होगा, ठीक है, इंटरव्यू वगैरह। फिर 66वीं तो मेंस भी होगा, 67वीं फिर पीटी भी आएगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से बिहार एसएससी इंटर लेवल, सेकेंड इंटर लेवल जो है वैकेंसी, जो फर्स्ट लेवल तो अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ है, जो 14 में हुई थी, वो 14 वाला भी अभी लगभग लास्टे है, लेकिन अब उसको क्लियर कर ही देगी। लेकिन उसको क्लियर होते होते सेकेंड लेवल का, इंटर लेवल का जो है वैकेंसी इस महीना के लास्ट में आपको देखने को मिल सकता है। लगभग 2649 नियुक्तियाँ जो है लगभग रहेगी, ठीक है, सेकेंड इंटर लेवल में। मतलब लगभग 2500 से ऊपर वैकेंसी है, ये लगभग 4000 जा सकता है, 3000-4000 प्लस जा सकता है, ठीक है। वो वैकेंसी क्लियर अगर उसका रिक्रूटमेंट हो जाता है तो बहुत सारे बच्चे उसको ज्वाइन भी नहीं करेंगे, या फिर सीट नहीं फूलेगा तो वो सीट, वो वैकेंसी इसमें आके जुट जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीक़ा से फिर भी एसएससी जो ग्रेजुएशन लेवल है, थर्ड ग्रेजुएशन लेवल, ये भी अभी तक नहीं आया, तो इसका भी जो है वैकेंसी जून लास्ट तक जो है संभावना बनी है। ये भी लगभग 18 से 2000 प्लस वैकेंसी इसका आने की संभावना है। मतलब कि आपका जो है, आप अगर बिहार से हैं या बिहार के बाहर से भी हैं, तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, कि आप यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल जो है, ठीक है, सीजीएल, और प्लस यहाँ पे इंटर लेवल, सेकेंड इंटर लेवल, ये वैकेंसी आपके बिहार में आ रही है, ठीक है। तो तैयार रहिए। आप अगर तैयारी करना नहीं शुरू किए हैं तो शुरू कर दे अभी से ही, साथ में लग जाए हमारे साथ ही, ठीक है। क्योंकि मैं जो है बीपीएससी का जो है
नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा बीपीएससी के ऊपर, कैसे इसको तैयार करना है, हिस्ट्री कैसे तैयार करना है, ठीक है, मेंस कैसे क्लियर करना है वगैरह, ये सब मैं इसको गाइड करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो पीटी के लिए स्पेशल बीपीएससी 66 पीटी के लिए मैं एक जो है बैच स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट विद राजीव रंजन को। सबसे पहले जाके आप सब ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहता है, डे टू डे वहाँ पे आपको न्यूज़ वगैरह भी मिलते रहता है, नई वैकेंसी से रिलेटेड भी आपको न्यूज़ मिलता रहता है, करंट अफेयर्स वहाँ आपको डेली अपडेट होते रहता है, ठीक है। तो ज़रूर आप टारगेट विद राजीव रंजन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। चलिए नेक्स्ट हमारा है बीपीएससी 67वीं जो है, ये वैकेंसी अगस्त में आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। जुलाई के लास्ट आते आते अगस्त में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 67वीं बीपीएससी, इसमें भी लगभग 1000-1200 वैकेंसी ज़रूर रहेगी दोस्तों, ठीक है। 1000-1200 लगभग वैकेंसी इसमें भी ज़रूर रहने की संभावना है, ठीक है। 1200-1300, तो ये इस तरीक़े से आपको अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि एनटीपीसी वगैरह वो सब भी आपको आ ही जाएगा, होने की संभावना है। लेकिन अगर थर्ड वेव आ जाता है तो फिर रुक जाएगा। तो देखिए ऐसे तो अभी तो क्लियर चल रहा है, अभी तो घट रहा है। तो देखिए अभी एग्ज़ाम जो है लगातार, जो भी एग्ज़ाम्स अपकमिंग एग्ज़ाम्स या जो पोस्टपोन्ड हो गए उस सारे एग्ज़ाम को जो है हो सके जून लास्ट देते थे तैयारी कर लिया जाएगा, और जुलाई में एग्ज़ाम सबका ले लिया जाएगा लगभग। यूनिवर्सिटी का भी जो एग्ज़ाम है वो भी जून लास्ट या जुलाई में तो पक्का आपका एग्ज़ाम होने एकदम है, ये तय कर लीजिए। कोई भी फॉर्म आप अगर भरे हैं, एनटीपीसी वगैरह भरे हैं, बिहार दरोगा वगैरह है, तो उसका भी जो देखिए, या फिर फॉरेस्ट गार्ड का वगैरह तो हो गया, जो क्या उसको कहते हैं फायरमैन मतलब जो बिहार फायरमैन निकला था 2000 प्लस वैकेंसी, तो उसका भी जो है एग्ज़ाम डेट था जून में था, लेकिन उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन अब उसको जुलाई में शायद करवाने का जो है बोर्ड खुल गया, तो उसको करवाने की संभावना बन रही है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग तैयारी जो हमेशा करते रहें, अपना आप लूसेंट ग्राउंड से पढ़ते रहें। ऐसा नहीं कि आप घर बैठे चुपचाप मोबाइल में ही लगे रहें, ठीक है, फेसबुक वगैरह ज़्यादा नहीं चलाएँ। और लगभग 3 महीना आप अगर मेहनत कर देते हैं दोस्तों, तो 3 महीना आप अगर जम के कर देते हैं तो देखिए दोस्तों कोई भी रिजल्ट आसानी से निकाल सकते हैं आप। 3 से 4 महीना में ये जो वनडे एग्जामिनेशन होता है ये काफ़ी है, ठीक है। अब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करें जैसे बीपीएससी वगैरह का, तो इसको लिए पीटी के लिए भी लगभग 3 से 4 महीना में आप बीपीएससी को पीटी निकाल सकते हैं दोस्तों, और 3 से 4 महीना में आप मेंस भी क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। मतलब कि साल भर की ये तैयारी है बस बीपीएससी, ठीक है। तो आप अगर गाइड के अनुसार करते हैं ज़रूर आप करें। और तैयारी जो होती है वो सेल्फ स्टडी से ज़्यादा होता है दोस्तों। अभी आप ऑफलाइन नहीं जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन बहुत सारे कोचिंग बंद है पूरे देश में, ठीक है। तो इसलिए आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर आप बुक से पढ़ सकते हैं। ज़्यादा हमको तो बेस्ट लगता है बुक से ही पढ़ना, क्योंकि बुक का कोई तोड़ नहीं है दोस्तों। आप ठीक है, आपको कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पे आप देखिए उसको, ठीक है, देख लिए, उसके बाद फिर आप बुक पे चले जाएँ, ठीक है। बुक पर आप वहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बुक पढ़ने से। तो इसी तरीक़े से आपको सबसे पहले जो वैकेंसियाँ हैं उसमें आप लग जाएं तैयारी में। और जो टीचर लेवल जो लोग बीएड वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से या दूसरे अदर यूनिवर्सिटी के जो छात्र छात्राएं हैं, तो उन लोगों को मैं बता दूं एक न्यूज़ कि आप लोग का जो फॉर्म का जो डेट था वह 5 तक बिना लेट फाइन के आप भर सकते हैं, 5 जून तक, ठीक है। बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, ठीक है, रेगुलर वाला ही बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी जाके फॉर्म को फिलअप कर दें, ठीक है। अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी जैसे भी आपका हो रहा हो वेरीफाई करा लें कॉलेज से, उसके बाद फॉर्म को फिलअप करें जल्दी से जल्दी। उसके बाद जो है आपको बीएड में तैयारी जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको फर्स्ट ईयर वाला भी एग्ज़ाम देना है, सेकेंड ईयर का भी एग्ज़ाम देना है, नहीं तो फर्स्ट वाले जो है उनको फर्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम देना होगा और सेकेंड ईयर को भी देना होगा, ठीक है। और सेकेंड ईयर लोग तो सिर्फ सेकेंड ईयर, तो आप लोग पढ़ना शुरू कर दे अभी से ही, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम जो है, जो यूनिवर्सिटी वाला जो एग्ज़ाम है वह जुलाई में पक्का कंफर्म रखिए कि जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। सेशन गड़बड़ा रहा है, देख रहे हैं आप लोग को, 21 भी धीरे धीरे पार हो रहा है, 6 महीना लगभग पार होने की ओर चला, ठीक है। तो समझिए ये भी पार हो जाएगा, तो फिर यूनिवर्सिटी के ऊपर दबाव है ना, कई सारे वो सेशन को लेट करवा दिए, ठीक है। तो उसके चलते जल्दी से जल्दी वो भी सोच रही है कि एग्ज़ाम लेके मैं छुट्टी कर दें बच्चे सब। जैसे कि 18 से 20 वाले जो बीएड कर रहे थे, तो उन लोगों का जो है अभी तक सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ठीक है। 19 से 21 वाले हैं, उनका भी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, और सेकेंड ईयर का वो भी दे देंगे 21 में ही। तो उन लोगों का तो खैर सही है, लेकिन हम लोग जो 18 से 20 वाले बच्चे हैं उनका गड़बड़ा गया है। नहीं 20 में ही क्लियर होना चाहिए था, लेकिन 21 ख़त्म होने वाला, 21 5 महीना पार हो गया,
ठीक है। तो कहीं कहीं 1.5 साल हो गया लगभग, बहुत सारे बच्चे जो है जो कोर्स में कहीं एडमिशन लेते वो नहीं ले पाए लगभग कोरोना के चलते। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहें और जुड़े रहें हमसे, हमारे टारगेट तैयारी रंजन को। आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।